नमस्कार। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो नहीं, आप इसको एक लेटर की तरह समझ सकते हैं। जो लेटर मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उनके सभी जो भी ऑफिसर्स हैं, फ्रॉम एटीपी लेवल टू जो डीटीसीपी है, डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। क्या रीज़न है ऐसा वीडियो बनाने का? वो ये है कि लेटर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब लेटर जो ऐसा माध्यम है, हमें ऐसा लग रहा है कि लेटर्स लेटर साइड से लोग उसको पढ़ते नहीं है, या फिर वो समझ में नहीं आता है। तो वीडियो के माध्यम से चीज़ें और स्पष्ट तरीके से बताई जा सकती है। तो ये रीज़न है पार्शियल परचेज ऑफ एफएआर, जो अभी डीटीसीपी जो है डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जो वेबसाइट पे हम जब ऑनलाइन सैंक्शन कराते हैं मैप, तो वो नहीं मिलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार ने फिलहाल पार्किंग प्लस 3 फ्लोर ही सैंक्शन करने की अनुमति दी हुई है। फोर्थ फ्लोर अभी नहीं है, पिछले 1 साल से वो ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड होने की वजह से जो एचएसवीपी के नए ऑक्शंस भी आते हैं, उन ऑक्शंस में भी जो एफआर है वो 225 और 198 आता है, जो 250 स्क्वायर मीटर के ऊपर के प्लॉट्स हैं। वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी 264% जब अलाउड ही नहीं है, तो ऑक्शंस में भी 225 आता है। लेकिन जब हम मैं आर्किटेक्ट्स जितने भी हैं हरियाणा के, जब वो ऑनलाइन सेंशनिंग के लिए बिल्डिंग प्लान को डालते हैं, तो आज भी 1 साल बैन होने को आ गया है हमारे इसको स्टेट +4 को। आज भी फोर्थ फ्लोर का पैसा भी मांगा जाता है उनसे, और कुछ लोग भरते हैं। अब ये पैसा अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर एक 500 गज का प्लॉट है, और जो प्लॉट ओनर है वो बनाना चाह रहा है पार्किंग प्लस 2.5 मंजिल लेट से, तो उसको 2 फ्लोर में उसकी जो कवरेज है वो 66 एंड 66 132% हो जाती है। उसको अलाउड है 120%, तो 12% उसको परचेज करना होगा, जो कि उसका बनता है 2-3 लाख रुपए ऐसा कुछ। लेकिन उससे पूरा पूरा 27 लाख रुपीज डिमांड किया जाता है, और अगर वो 27 लाख रुपीज नहीं भरता, तो 2 फ्लोर भी पूरे नहीं बना सकता, उसको अलाउड नहीं है। इस तरीके का है। तो हम काफ़ी फाइट कर रहे हैं। एटीपी आर्किटेक्ट एसोसिएशन गुड़गांव ने जितने एटीपीज हैं, हम गुड़गांव में डीटीपीज हैं, उसके बाद एसटीपी हैं, उसके बाद हेडक्वार्टर्स में डीटीपी हैं, एसटीपीज हैं, सीटीपी हैं, डायरेक्टर हैं, सभी को जाकर के पर्सनली भी मिले, लेटर्स भी दिए, लेकिन इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, बात बिल्कुल स्पष्ट है। एंड यूजर को जब ये मालूम चलता है कि मैं 2 फ्लोर भी बनाऊंगा, तो भी मुझे पूरा एफआईआर भरना पड़ेगा। जब मैं 3-4 फ्लोर बना ही नहीं रहा, और 4 फ्लोर बनाना अलाउड भी नहीं है, तब मुझसे चौथी मंजिल का पैसा क्यों डिमांड किया जा रहा है? तो ये बड़ी अटपटी बात है। हम भी अपने क्लाइंट्स को जब ये चीज़ समझाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि ये तो आप लोग ही कुछ लगता है कुछ 2 नंबर का कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण, कोई क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट से भी इस चीज़ का नहीं आता है। ना जाने ऐसा क्यों है। आप खुद भी, जो कोई सुनेगा इसको कहेगा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, जब 4 फ्लोर कोई बना नहीं रहा है, अलाउड भी नहीं है, तो फिर उसका पैसा क्यों लिया जा रहा है, और पिछले 1 साल से लिया जा रहा है। और ये कोई ग्लिच नहीं है, क्योंकि हमने हर तरीके से ये आवाज़ पहुंचाई है। हर किसी अधिकारी को ये बात पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा है, तब भी वसूले जा रहे हैं पैसे। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि हमने अभी तक हमेशा लेटर्स दिए हैं, और जाकर के मिले, तो हो सकता है कि वो बात उतना समझ में ना आई हो। तो इस वीडियो के माध्यम से उनको ये चीज़ स्पष्ट हो जाए कि ये गलत हो रहा है, और पार्शियल परचेज ऑफ एफआर जल्दी शुरू किया जाए। जितना व्यक्ति बनाना चाहता है, 2 फ्लोर बनाना चाहता है, 2.5 बनाना चाहता है, 2.25 बनाना चाहता है, 3 बनाना चाहता है, तो अपनी मर्जी से जितना एरिया बनाता है उतना ही उससे पैसा लिया जाए, उससे ज़्यादा पैसा ना वसूला जाए। अच्छा, इसमें भी एक कमाल की बात है। आप अगर ऑनलाइन सेंक्शन कराते हैं, तो आप 3 फ्लोर सेंक्शन कराते हैं, तो आपको चौथे फ्लोर का भी पैसा डिमांड आता है, वो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम चौथे का भी लेंगे। तो वो तो एक चीज़ है। लेकिन आप अगर 2 ही फ्लोर का पास कराते, लेकिन मौके पर आप 3 फ्लोर्स बना लेते, तो आप अपने थर्ड फ्लोर को कंपाउंड करा सकते हैं। वो सुविधा आज भी अवेलेबल है। आप डिपार्टमेंट में जाते हैं, आप ओसी की फाइल जमा कराते हैं, 1 फ्लोर जो आपने एक्स्ट्रा बना लिया, यानी 2 सेंक्शन कराया था आपने फ्री एफआर में, एंड थर्ड जो एक्स्ट्रा एरिया आपने बना लिया, उसकी फिर एक कंपाउंडिंग फीस होती है, कि जिसका नाम होता है कि बिल्डिंग मेड ऑन साइट बट नॉट सेंक्शनड। तो उसकी पेनल्टी 200 रुपये या 600 रुपये समथिंग है। वो भर करके आप उसे कंपाउंड करा लेते, तब आप उतना ही एफआर खरीदते हैं उसमें जितना आपने बनाया होता है। तो जब हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि ऐसा करेंगे हम, कि अभी 2 फ्लोर सेंक्शन करा लेते हैं, और तीसरे फ्लोर का जो एफआर है
वो उस समय कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी दे करके पे करेंगे, अभी करेंगे तो चौथे का भी देना पड़ेगा। तो वो ये कहता है कि डिपार्टमेंट ही करता है, तो हमें कहना पड़ता है कि हाँ जी डिपार्टमेंट ही करता है। फिजिकली अगर हम फाइल लगा रहे हैं ओसी की, तो तब आप एफआईआर उतना ही ले सकते हैं जितना आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन लगाएंगे, थोड़ा सा भी 1% भी ऊपर जाएंगे, तो आपको पूरा पूरा परचेज करना पड़ेगा। यानी 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, आपको 500 का जाए तो 27 लाख रुपए, 350 का जाए तो 15-17 लाख रुपए समथिंग बनता है। और 500 गज से भी बड़ा है, 700-800 गज का प्लॉट है, तो उसकी जो फीस है वो 80 लाख रुपए, 70 लाख रुपए भी पहुंच जाती है। 1% बढ़ाया आपने अगर हाउस को, तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। ये सरासर गलत है। तो इस बात पे जल्दी से संज्ञान लेकर के इसको ठीक कराना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी अधिकारी जो इसको कर सकते हैं ठीक, अगर ये आईटी में कोई फॉल्ट है, उनकी वेबसाइट के अंदर फॉल्ट है, तो वो करे। कोई डिसीजन मेकर अधिकारी है जो इसको करना चाहे वो करे, पर जल्दी करे, क्योंकि पब्लिक परेशान हो रही है और ये जस्टिस नहीं है लोगों के साथ में ऐसा करना। तो इसी बात को कहने के लिए वीडियो बनाइए। आप प्लीज़ इस पे ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू।